अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल अस्लम और इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ये कोड 22 का पेपर कंडक्ट किया गया, जिसमें डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट पेपर्स शामिल थे। असिस्टेंट डायरेक्टर्स मोस्टली थे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन, एडी ब्रांच ऑफिसर, प्रिंसिपल, रिसर्च ऑफिसर। तो ये 30 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट किया गया। अगर आप मुख्तलिफ जो नेक्स्ट पेपर्स हैं उनकी तैयारी के लिए हमारे नोट्स हासिल करना चाहते हैं, इस असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में भी काफ़ी सारे जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जनरल नॉलेज के जो MCQs हैं वो हमारे नोट्स हैं। पिछले पेपर्स जो हमने दिए थे उनमें से पूछे गए थे, तो जिन्होंने वो प्रिपेयर किए हुए थे उनका पेपर ये उम्मीद करता हूँ अच्छा हुआ होगा। आगे जो लेबर ऑफिसर और लेबर इंस्पेक्टर के पेपर्स आ रहे हैं, या असिस्टेंट फूड कंट्रोलर और वो सारे पेपर्स आ रहे हैं, ग्रेन इंस्पेक्टर, उनकी तैयारी के लिए अगर आपको बेस्ट नोट्स चाहिए तो ये नोट्स उनकी तैयारी के लिए बेस्ट हैं। आपको मतलब कमेंट्स में भी मिल जाते हैं ऐसे लोग जो आपको बताएंगे कि हमारे इन नोट्स से उन्होंने तैयारी की और उनके पेपर्स काफ़ी अच्छे हुए। तो अगर आप लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए नोट्स ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट नोट्स हैं, क्योंकि हमने इनको पास पेपर्स के अकॉर्डिंग बनाया है। पास पेपर्स सिर्फ सीधे सीधे उठा के पास पेपर्स नहीं बना दिए, बल्कि तरीके से ट्रिक्स के साथ, टिप्स के साथ, पिक्चर्स, मीम्स, जोक्स, कोट्स, सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं, तो आपके लिए याद रखना और याद करना निस्बतन आसान हो जाता है। ये नोट्स हासिल करने के लिए आप सिंपल 0336716160 इस नंबर पे इटालिनो का नंबर है, 200 रुपीज़ ईजी पैसा कर दें और इसी नंबर पे उस ईजी पैसा का स्क्रीनशॉट सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, तो आपको तमाम PDF के नोट्स जो हैं वो व्हाट्सएप पे PDF में सेंड कर दिए जाएंगे। कॉन्टैक्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वन। BRI स्टैंड्स फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, रेमिनिसेंट ऑफ सिल्क रोड। सिल्क रोड की याद दिलाती है ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। 2013 में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने इसको लॉन्च किया था। इसको न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है। शुरू में इसके दो पार्ट्स थे, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो लैंड पे था, एंड मैरीटाइम सिल्क रोड जो कि समंदर के थ्रू था। बाद में फिर इसको वन बेल्ट वन रोड कहा गया और अब फाइनली इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI कहा जाता है। अ रिसाला बुक वाज रिटन बाय इमाम शाफी ने यह किताब लिखी थी। इब्न खल्दून डाइड इन 17 मार्च 1406 काहिरा में। 732 से 808 के दौरान का ये अरसा है इनका। आप सोशोलॉजिस्ट थे, फ़िलासफ़र से, हिस्टोरियन थे। इनकी मशहूर किताब मुकद्दमा के बारे में भी अक्सर मुख्तलिफ पेपर्स में पूछा जाता है, वो रोड मुकद्दमा। तो इसके अलावा इनको फादर ऑफ साइंस ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। ये फर्स्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने कहा कि हिस्ट्री के लिए भी बाकायदा तौर पर रिसर्च की ज़रूरत होती है, ये भी एक पूरी साइंस है, ऐसे ही नहीं कि मुँह उठा के कोई भी लिख दे। Was this United Nations Secretary General President during 1962-1963, सर ज़फ़रुल्लाह खान 1954 से 1961 तक ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर रहे। उसके बाद 1961 से 1964 में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की और 1962 से 1963 के दौरान यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असम्बली है उसके प्रेसिडेंट भी रहे। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ UN सेक्रेटरी जनरल? 5 years, रिन्यूएबल होता है, रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन ट्रेडिशनली 2 ही टर्म्स मिलती हैं, तीसरी टर्म के लिए मुंतखब नहीं किया जाता। करंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैं। 1 जनवरी 2022 से इनकी सेकंड जो टर्म है वो शुरू हुई थी, तो ये अब 31 दिसंबर 2026 तक। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, व्हाट वाज द नेशनल लैंग्वेज? बोथ उर्दू एंड बंगाली वर द नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। ब्लड ग्रुप इज आइडेंटिफाइड थ्रू एंटीजन और एंटीबॉडी, तो एंटीजन के थ्रू इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर एंटीजन A होगा तो वो ब्लड ग्रुप A होगा, अगर ब्लड के अंदर एंटीजन B होगी तो वो ब्लड ग्रुप B होगा, अगर दोनों होंगी तो फिर उसको AB कहा जाता है, और अगर दोनों में से कोई भी नहीं होगी तो फिर उसको ब्लड ग्रुप O कहा जाता है। O का मतलब 0, कोई भी एंटीजन उसमें नहीं होती। मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मर्करी। केवड़ा साल्ट माइंस के अंदर कितना नमक मौजूद है, अगर उसके अंदाज़ा लगाएं तो 82 मिलियन टन से लेकर 600 मिलियन टन तक यहाँ पर नमक है, उसका अंदाज़ा लगाया गया है। और अगर सालाना की बात करें 3,50,000 टन सालाना यहाँ से नमक निकाला जाता है। काजी मोहम्मद ईसा वाज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना।
ये बलूचिस्तान प्रोविंशियल मुस्लिम लीग जो उस वक्त थी उसके प्रेसिडेंट भी थे। मेजर क्रॉप ऑफ सेंट्रल एशिया इज़ वीट एंड कॉटन। माजी में कॉटन रही है काफ़ी ज़्यादा, करंटली वीट है। कॉटन की प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हो गई है। सेंट्रल एशिया का आपको पता होगा, ये काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इन ममालिक को सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहा जाता है। वोल्गा रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। इसके अलावा रशिया का भी ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? जुलाई 2008 में इसको स्टार्ट किया गया था। करंटली इसको हेड कर रही हैं मिस शाजिया अता मरी। ये चेयरपर्सन है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। एडम्ब्रेट का सिनोनिम, इसका मतलब होता है आउटलाइन, फोररन, फोरशैडो, किसी चीज़ की पेशन गोई करना, किसी चीज़ की खुशखबरी सुनाना। कोई चीज़ अभी हुई नहीं है और उसके बारे में पहले से बताना, इसको कहते हैं एडम्ब्रेट या आउटलाइन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम एज द क्रो फ्लाइज डायरेक्टली? बी लाइन और एज द क्रो फ्लाइज, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, बिल्कुल सीधी लाइन में, नाक की सीध में जाने को एज द क्रो फ्लाइज कहते हैं। अ न्यू डील फॉर एशिया बुक रिटन बाय महातीर मोहम्मद। वो स्टार्टेड द हिजरी कैलेंडर? हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस वक्त जो करंट हिजरी ईयर चल रहा है वो 1444 हिजरी है। हाउ मेनी विटनेसेस आर नीडेड इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन इस्लाम? 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतें, यानी कि 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के इक्वल है। 1 मर्द अगर हो और उसके साथ 2 औरतें हों तो फिर एक्सेप्टेबल है, या 2 मर्द हों तो फिर उनकी गवाही एक्सेप्टेबल है। द टाउन ऑफ मरी वॉज कंस्ट्रक्टेड एट सनी बैंक इन 1853। इसका सियाको सबक या लॉजिक मुझे नहीं मिला। सनी बैंक, ये कोई वहाँ पे बैंक मौजूद नहीं है, इसको, उस एरिया को सनी बैंक कहा जाता है, उस चौक को सनी बैंक कहा जाता है। मरी के अंदर एक जगह है, तो उस जगह पर मरी को बनाया गया था। बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ों ने इसको आर्मी मिलिट्री कंटोनमेंट के तौर पर बनाया था और बाद में फिर ये पूरा शहर बस गया। पाकिस्तान लेफ्ट सीटो इन विच ईयर? 1973 में पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान की 1971 में जंग हुई थी इंडिया के साथ, तो उसमें सीटो मेंबर जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 1973 में इसको छोड़ दिया। पूरा नाम इसका था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे ममालिक शामिल थे। जैसे नहीं मतलब यही सारे थे। ग्लोबल वार्निंग बाय यूएन, यूनाइटेड नेशंस ने भी ये वार्निंग दी है। एंड अंतोनियो गुतेरेस जो हैं इसके जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भी इस वार्निंग दी है। तो बोथ। अनवर मसूद वाज अ टीचर ऑफ विच लैंग्वेज? पर्शियन। He was a gold medalist in MA Persian and topped in Punjab University, Lahore. Which is the healthiest city in the world? अगर healthiest city की बात की जाए तो काफ़ी सारे आ रहे थे, कुछ मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ थे, लेकिन मदीना को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वन ऑफ द हेल्थीएस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड करार दिया है, और जो लिस्ट है उसके अंदर मदीना का नाम भी शामिल है। कोविड-19 स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी? वुहान। इनके जो हुबे प्रोविंस था चाइना का, उसके सिटी वुहान से कोविड-19 स्टार्ट हुआ था। कोविड-19 नेम बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम रखा था। विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड? वारसा। इसकी जो ट्रिक थी कैपिटल्स की वीडियो में हमने आपको बताया था, विसा पॉलिश इन पोलैंड। विसा एंड वारसा मिलते जुलते हैं तो याद रह जाता है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज सेकेंडेड फ्रॉम पंजाब बाय मौलाना जफ़र अली ख़ान। सेकेंडेड का मतलब होता है इसकी हिमायत की गई, तो इसको प्रेजेंट किया था चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल फजलुल हक। सेकेंडेड किया गया था चौधरी खलीकुज़्ज़मान फ्राम यूनाइटेड प्रोविंसेस, जफ़र अली ख़ान फ्राम पंजाब, सरदार औरंगज़ेब फ्राम NWFP सरहद, सर अब्दुल्ला हारून फ्राम सिंध और काजी मोहम्मद ईसा फ्राम बलोचिस्तान। सुल्तान काबूस वो डाइड इन 2020 वाज द सुल्तान ऑफ ओमान। बाकी कुछ डिटेल्स लिखी उनको खुद ही पढ़ लीजिएगा। COP27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 विल बी हेल्ड इन शर्म शेख इजिप्ट फ्राम 6 to 18 नवंबर 2022। ये यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, UNFCCC, या इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP भी कहा जाता है, और चूँकि 27th मीटिंग है तो इसको COP27 कहा गया है। सार्क हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन काठमांडू। नीचे को डिटेल जो हर दफ़ा बताता हूँ, इस दफ़ा भी देख लें, पढ़ लें, याद रख लें। नोटे डेम इज लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस। इट्स नॉट अ डैम,
इट्स डेम, फ्रेंच वर्ड है ये, नोटर डेम डी पेरिस। नोटर डेम का मतलब होता है आवर लेडी, डी पेरिस का मतलब ऑफ पेरिस। तो इसको नोटर डेम भी कहा जाता है। ये एक पुराना कैथोलिक कैथेड्रल है, चर्च है वहाँ का, जिसकी पिक्चर सामने बनी हुई है, मैंने पेस्ट की है। काफ़ी खूबसूरत सा प्यारा सा बनाया गया है। फाटा मर्ज्ड इन विच प्रोविंस आर थ्रू विच अमेंडमेंट और व्हेन। अब मुझे क्वेश्चन का आइडिया नहीं है क्या था, तो तीनों क्वेश्चन मैंने एक ही लाइन में लिख दिए। 25th अमेंडमेंट के थ्रू फाटा को मर्ज किया गया था। 31 मई 2018 को प्रेसिडेंट ने साइन किए थे। और किस में मर्ज किया गया था? खैबर पख्तूनख्वा में, केपी में इसको मर्ज किया गया था। रोहतास फोर्ट वॉज बिल्ड बाय शेरशाह सूरी। डिटेल्स यहाँ नीचे लिखें, पढ़ लीजिएगा। बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? हर टीम में 9 प्लेयर होते हैं। बनु अब्बास कैलिफेट एंडेड इन विच ईयर? 1258। 750 से स्टार्ट हुई, 1258 तक ये चली। 632 से 661 तक खिलाफत राशिदा, 661 से 750 तक उमवी खिलाफत, 750 से 1258 तक अब्बासी, 910 से 1171 फातमीद, और उसके बाद उस्मानी सल्तनत 1299 से 1923 तक। हु डिज़ाइंड अ कार? स्पेसिफाइज बाय हुम अ कार वाज डिज़ाइंड। 1 नॉट पूछा गया था या 1 नॉटिकल माइल पूछा गया था, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम है। अगर 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स पूछा गया था, देन इट इज़ 1.852 किलोमीटर्स। अगर 1 नॉट पूछा गया था, KNOT, फिर वो स्पीड का यूनिट है, तो 1.852 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, इतना ही इसमें फ़र्क आएगा। नॉट स्पीड का यूनिट है, नॉटिकल माइल डिस्टेंस का यूनिट है। विंड स्पीड बिटवीन 105 एंड 136 किलोमीटर पर आवर नॉर्मली रिजल्ट्स इन माइनर डैमेज। ये जो EF0 है, ये 65 से 85 माइल्स पर आवर या 105 टू 136 किलोमीटर पर आवर है। मिनिमल डैमेज होता है, कोई ख़ास इतना डैमेज नहीं होता इसमें। कंकर्ड का एंटोनिम पूछा गया था, तो डिस्कर्ड। को का मतलब होता है किसी के साथ शामिल होना। डिस का मतलब होता है अटैच होने से अनअटैच हो जाना, उतर जाना, अलग हो जाना। कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी। कंकर्ड होता है किसी के साथ रस्सी के साथ जुड़े रहना। डिस्कॉर्ड होता है अलग हो जाना। तो इस तरह से करके आप अपने जहन में खुद ही वोकैबुलरी बिल्डअप कर सकते हैं। बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच। जो पहले दो हैं, एलिफेंट बर्ड एंड मोआ, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये ऑस्ट्रिच से भी बड़े बर्ड थे दुनिया में, अब ये ख़त्म हो चुके हैं। मोआ न्यूजीलैंड में होता था, एलिफेंट बर्ड मैडागास्कर में होता था, अब ये ख़त्म हो चुके हैं। तो अब दुनिया का सबसे बड़ा जो बर्ड है वो ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग। ऑन लीविंग द शॉपिंग प्लाजा, सानिया वाज रॉब्ड ऑफ हर पर्स। ये पास पेपर से मैंने MCQ उठाया है, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था। शी वाज रॉब्ड ऑफ हर पर्स, तो मैंने पूरी स्टेटमेंट पास पेपर से उठा के यहाँ पे ऐड कर दी है। विच ऑफ दीज हैव रीड राइट एबिलिटी? रैम के अंदर भी आप रीड राइट कर सकते हैं, फ्लॉपी के अंदर भी एंड हार्ड डिस्क के अंदर भी। ऑल ऑफ दीज, रीड भी किया जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है, कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है, सारे काम इसमें हो सकते हैं, तीनों में। वाघा बॉर्डर सेपरेट लाहौर फ्रॉम अमृतसर। लाहौर से वाघा बॉर्डर 24 किलोमीटर दूर है और अमृतसर से वाघा बॉर्डर 32 किलोमीटर दूर है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है कि अमृतसर इंडिया की किस रियासत में शामिल है? जैसे कि लाहौर पाकिस्तान के पंजाब में शामिल है, तो इसी तरह से इंडिया की किस रियासत में वो अमृतसर शामिल है? कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। लैंड स्लाइडिंग इज काज बाय वेरियस रीजंस होती हैं इसकी। वेजिटेशन रिमूव होते हैं, दरख्तों को काट दिया जाता है, डिफॉरेस्टेशन, वाइब्रेशंस, मशीनरी वहाँ पे लगी हो, तो उसकी वजह से जो ज़मीन की ऊपर वाली लेयर होती है वो स्लाइड कर जाती है, स्लिप कर जाती है और वो नीचे की तरफ गिर जाती है। ग्रिजली का सिनोनिम हॉरिबल, मतलब सिनोनिम्स है इसके अपैलिंग, एट्रोशियस, ऑफुल, ड्रेडफुल, फ्रैटफुल, ग्रोसम, हिडियस, हॉरेंडस, लिवरेट, मैकेब्रे एंड नाइटमेरिश। इनमें से कोई भी अगर आया हुआ था तो उसको यहाँ पे आप टिक कर सकते थे। कंदकोट गैस फील्ड इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस? सिंध। कश्मीर शहर के करीब है कंदकोट गैस फील्ड। कारगिल वॉर वाज फॉट इन विच ईयर? 1999, May to July 1999। फूड फर्मेंटेड फॉर लॉन्ग टाइम बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू फूड फर्मेंट होती है
और बेसिकली उसमें एसिडिक एनवायरनमेंट होता है जिसकी वजह से वो फर्मेंट होती है। विच वाइटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन? नो वाइटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन, बट एक कॉमन सेंस को अगर हम नज़रअंदाज करें तो फिर वाइटामिन डी, बिकॉज सूरज की रोशनी के अंदर कोई वाइटामिन नहीं होता जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर वाइटामिन डी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद होता है, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि सूरज की रोशनी में रोशनी और हरारत के साथ साथ वाइटामिन डी भी नीचे गिर रहा होता है। वाटर रिलीज्ड फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इनटू एयर इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। परस्पायरेशन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स के अंदर से जो पसीना निकलता है उसको परस्पायरेशन कहते हैं, जबकि अगर प्लांट्स में से वही पसीना निकले, बेसिकली हैं दोनों पसीने ही, तो उसको हम ट्रांसपायरेशन कहेंगे। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स परस्पायरेशन, प्लांट्स ट्रांसपायरेशन। Globalization concept proposals are P5. 5 proposals are recognized in globalization: economic globalization, political globalization, ecological constraints, cultural institutions and values, and globalization of the communications. MS Outlook is an email client. इसके अंदर आपके कॉन्टैक्ट सेव होते हैं, ईमेल एड्रेसेस सेव होते हैं और आप लोगों के साथ अपने जो उनकी प्रोफाइल्स हैं फ़ोन बुक कह लें एक तरह का MS Outlook को। एड्रेस ऑफ द सेल इज शोन इन नेम बॉक्स। फार्मूला बार जो होती है उसके अंदर वो चीज़ लिखी होती है जो कि आपने उस सेल के अंदर राइट की है, लिखी है, फार्मूला लिखा हुआ है, जबकि जो एड्रेस का सेल का एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स के अंदर लिखा होता है। जैसे मैंने सामने स्क्रीनशॉट लगाया है तो उसको आप देख सकते हैं, A3 उस सेल का एड्रेस है जो कि नेम बॉक्स के अंदर शो हो रहा है। मैं उस पर कर्सर लेके गया था तो उसने शो किया कि ये नेम बॉक्स है। What is gutter margin in MS Word? Margin that is added to the binding side of the page when printing. थोड़ा सा एरिया छोड़ा जाता है दोनों साइडों पे जहाँ पे बाइंडिंग होनी हो, ताकि जब बाइंडिंग हो तो लफ्ज़ जो है उसके अंदर ना चले जाएं। That is gutter margin. Who is known father of geometry? यूक्लिड को कहा जाता है father of geometry. What is the purpose of HSF? Scholarships provide करते हैं। HSF proudly supports Pakistan's young leaders. Hans Seidel Foundation, HSF. बाकी डिटेल देख लीजिएगा खुद ही। लार्जेस्ट हॉट वाटर डेजर्ट इज सहरा। अरबी और उर्दू में इसको सहरा पढ़ा जाता है, इंग्लिश में इसको सहारा पढ़ा जाता है। तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सहरा है एंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद, जबकि गर्म सहराओं की अगर बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा है। दिल्ली कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश इन हाउ मेनी डेज? जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस उठाए वहाँ पे 7 दिन लिखा हुआ था, पता नहीं ऑप्शंस में क्या था। वैसे विकिपीडिया के अकॉर्डिंग 4 माह लगे थे। 8 जून 1857 को अंग्रेज़ों ने मुहासरा किया था दिल्ली का, और 21 सितंबर 1857 तक वो मुहासरा उन्होंने किए रखा था। उसके बाद वो एंटर हुए थे दिल्ली के अंदर। हनूज दिल्ली दूरस्त। What is the meaning of the idiom be out of blue? इसका मतलब होता है unexpectedly and suddenly. Old young, तो old young के अकॉर्डिंग day night. एरोप्लेन हैंगर के अंदर मौजूद होता है, तो ऑटोमोबाइल जो होती है, जो गाड़ी होती है, वो गैराज में पार्क होती है, जैसे एरोप्लेन हैंगर के अंदर पार्क होता है। एडजेक्टिव हार्ड। हार्ड एक एडजेक्टिव है, पता नहीं अब MCQ क्या था, स्टेटमेंट क्या थी, बट ऐसे ही मुझे क्वेश्चन मिला है। आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर। आई विल गो टू यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, अगर टू लिखा होता तो फिर ये ऑप्शन भी ठीक था। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन यूरोपियन यूनियन? 27. हु बिल्ड नूर महल? नवाबा बहावलपुर, सादक मोहम्मद खान चहारम। 1879 से 1899 तक इनका रूल था। इन्होंने दौलत खाना, सादिकगढ़ पैलेस, नूर महल और गुलजार महल बनाए। एडम स्मिथ वाज एन इकोनॉमिस्ट। पहले इसकी मुख्तलिफ किताबों के बारे में पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस दफ़ा इसके बारे में ये पूछा गया है कि एडम स्मिथ था कौन। सो ही वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। Which characteristic of computer distinguishes it from electronic calculators? Versatility.
एक्यूरेसी दोनों में होती है, कैलकुलेटर भी उतना ही एक्यूरेट होता है जितना कंप्यूटर होता है। स्टोरेज भी दोनों में होती है, कैलकुलेटर भी के अंदर भी आप कुछ चीज़ें सेव कर सकते हैं जो कि बाद में आप देख सकते हैं। ऑटोमेटिक भी दोनों ही होते हैं। वर्सेटिलिटी का मतलब ये है, कैलकुलेटर सिर्फ आपको कैलकुलेशन करके देगा, कंप्यूटर के ऊपर आप दुनिया जहान के जो शैतानपूर्ण हैं सारे कर सकते हैं। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड? चाइना, 2 million active military personnel as of 2022. Who is the president of Squash Federation? जहांगीर खान। वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के एमिरेटस प्रेसिडेंट अब भी जहांगीर खान है, जबकि करंट प्रेसिडेंट जो है वह ज़ीना वोल्ड्रिच है। इंग्लैंड से इनका ताल्लुक़ है। एमिरेटस का मतलब ये होता है कि रिटायर होने के बाद भी एजाज़ी तौर पर नाम लिखा रहता है, चाहे वो बंदा अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हो या ना कर रहा हो, वो तनख्वाह ले रहा हो या ना ले रहा हो, लेकिन उसका मर्तबा, उसका मकाम इतना होता है कि उसका नाम मिटाया नहीं जाता, उसको एमिरेटस लिख दिया जाता है कि इसका नाम जब तक वो बंदा ज़िंदा है या जब तक हमारा इदारा कायम है, इसका नाम लिखा रहेगा, इसने जितना काम किया इस चीज़ के लिए। तो एमिरेटस प्रेसिडेंट अब भी जहांगीर खान है, वैसे प्रेसिडेंट ज़ीना वोल्ड्रिच है। इफ़ 2x + 3 वगैरह 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 वगैरह, इसका आंसर मेरे फरिश्तों को भी नहीं मालूम, तो इसलिए आप अपने तौर पर खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, नेट पे आपको मिल जाएगा। लफ्ज़ उर्दू किस ज़ुबान से मुश्तक़ का मतलब वहाँ से लिया गया है? तुर्की ज़ुबान से लिया गया, इसका मतलब होता है लश्कर। तो उर्दू का बुनियादी तौर पर मतलब ये है कि मुख्तलिफ जो लश्कर थे, जब वो इकट्ठे हुए जंग के दौरान, उन्होंने आपस में जो ज़ुबानें मिक्स करके बोली तो उससे उर्दू वजूद में आई। सहीहीन किन को कहा जाता है? सही मुस्लिम और सही बुखारी, इन दोनों किताबों को इकट्ठा करके सहीहीन कहा जाता है। जैसे हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को शेखैन कहा जाता है। व्हाट इज़ सरिया? एन एक्सपेडिशन इन विच द प्रॉफिट पर्सनली participated is called a ghazwa, and an expedition that he sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ordered but didn't personally participate in it and rather appointed others to lead is called a sariya. नबी सल्लल्लाहु जिस जंग में खुद शरीक ना हुए हों और किसी को अपनी जगह भेजा हो अमीर बनाकर, उसको सरिया कहा जाता है। उदास नस्लें किसने लिखा है? अब्दुल्ला हुसैन ने तहरीर किया था। 1963 में इसको आदम जी अवार्ड मिल चुका है। उदास नस्लें का मौजू बरतानवी हिंदुस्तान है। 1857 की जंग आज़ादी से लेकर क़याम पाकिस्तान तक इसमें के अंदर लिखा गया है। उर्दू मुअल्ला और औद हिंदी किसके खतूत का मजमूआ है? ये दोनों जो मजमूए हैं खतूत के, ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमूआ है दोनों। आंगन नावल किसने लिखे? खतीजा मस्तूर ने ये नावल लिखा था और इनको काफ़ी शोहरत हासिल हुई थी इस नावल के थ्रू। इसके अलावा भी इनके काफ़ी नावल हैं, लेकिन ये नावल इनका बहुत मशहूर हुआ था। आएँ बाएँ शाएँ करना का मतलब होता है बेसरोपा बातें करना, इधर उधर की हाँकना। लिसानुल असर किसका लक़ब है? अकबर इलाहाबादी का। इसका मतलब है अपने वक़्त का खुश बयान, अपने वक़्त का तर्जुमान, अपने वक्त अहद का मुमताज़ व माहिर ज़ुबान दान। ग़ुलाम भीख निरंग ने इनको ये लक़ब दिया था। निरंग है या निरंग है, अब मुझे इसका आइडिया नहीं। चंद हम असर किसकी तसनीफ़ है? मौलवी अब्दुल हक ने किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपने कुछ साथियों के बारे में बयान किया है। दौरान तवाफ़ काबा के गिर्द एक चक्कर को इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? शौत या शूत। अब मुझे इसका आइडिया नहीं है, इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या होगा। रोमानवी शायर किस शायर को कहा जाता है? उर्दू शायरी में अख्तर शेरानी पहला रोमानी शायर है जिसने अपनी शायरी में औरत से खिताब किया। किस्सा गुल बकौली किस मसनवी से है? गुलजार नसीम। पंडित दयाशंकर नसीम ने ये लिखी थी गुलजार नसीम, और इसी को ही किस्सा गुल बकौली भी कहा जाता है। किस्सा गुल बकौली काफ़ी लोगों ने लिखा है, काफ़ी बहस है कि सबसे पहले इसको किसने लिखा था, तो खैर हम उस सारे में नहीं जाते वरना डिटेल ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी पूरी स्टेटमेंट मुझे नहीं मिली, कुछ मैथमेटिक्स के हैं, कुछ बाकी हैं। फ्रेंच 30, टोटल $100, 500 मेंबर्स विदाउट एनी वीडियो, x = y+3 इन 30 days a complete work, रेडियस इज़ 1 मिलीमीटर, देन एरिया, एंगल वाला भी एक था 30, 34, 30 वगैरह, गैर ज़रूरी गैर साबिका, चाइल्ड पिलरी एनालॉजी, इसका भी मुझे कंप्लीट जो स्टेटमेंट नहीं मिली। देन एंड देन का भी एक क्वेश्चन शामिल था। 8800 इंक्लूसिव 10% टैक्स, 800
इस तरह का भी कुछ था। ही गेव मी लिटिल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि जिनकी मुकम्मल स्टेटमेंट मुझे नहीं मिली। तो अगर आपको मतलब जिन्होंने पेपर दिया उनका आइडिया होगा ही इनकी स्टेटमेंट क्या थी, तो वो अपने तौर पर इनको चेक कर सकते हैं। अगर कमेंट्स में बता दें तो बाकी लोग भी देख लेंगे कि ये क्वेश्चंस एक्चुअल में क्या थे। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।